नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, बेनीगंज कुछ घंटे बाद नमीसारण से प्रारंभ होने वाले 84 कोसी परिक्रमा हरैया, भेरिया, नगवा, कुथावा, गिरधरपुर, उमरारी पड़ाव से पांचवें पड़ाव साखिन गोपालपुर के बीच बरौली, गोवर्धनपुर, वाजिदपुर के रास्ते रामादल को सड़क के किनारे पूर्व से पड़ी गिट्टी बजरी से होकर के गुजरना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरौली से गोवर्धनपुर वाजिदपुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण होना था, जिस कारण सड़क के दोनों ओर गिट्टी बिछाई गई थी, जो अब तक पड़ी हुई है, जिसको लेकर के नंगे पैर परिक्रमार्थियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन लगातार निरीक्षण करता रहा और दावा करता रहा कि समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस आज भी हैं। यही नहीं, आज पांचवें पड़ाव पर पहुंचने वाले परिक्रमा का उप जिलाधिकारी सदर सुशील मिश्रा ने निरीक्षण करते हुए बताया कि जनपद का पांचवा पड़ाव घनश्याम नगर से बरौली होते हुए कई गांवों से गुजरेगा, जहां पूर्व क्रम को देखते हुए अतिक्रमण हटवा दिया गया है। झाड़ियों को सड़क के किनारों से साफ करवा दिया गया है, जो बड़ी समस्या का घर गोपालपुर में थी, जिसका समाधान खंड विकास अधिकारी अहरोरी के द्वारा पहले ही करा दिया गया है। निरीक्षण के दौरान प्रतापनगर चौराहा सीतापुर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आने पर उन्होंने तुरंत पत्थर गिरवाकर गड्ढों को बंद करवाने के निर्देश दिया। आज परिक्रमार्थी नैमिष में सभी देश विदेश से आने वाले परिक्रमा में भाग लेने के लिए पहुंचने लगे हैं, जो रामादल के साथ सभी पदयात्रा पर निकलेंगे। जनपद हरदोई में हरैया पहला पड़ाव होगा, दूसरा नगवा कुथाव, तीसरा गिरधरपुर उमरी, चौथा साखिन गोपालपुर से होकर पुनः सीतापुर जनपद में प्रवेश करेगा। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि विख्यात कथावाचक पीठाधीश्वर श्री अनिल शास्त्री ने कई रथों के साथ पूर्व में परिक्रमा के सभी पड़ाव स्थलों पर रुक रुक कर परिक्रमा को भव्य बनाया। जहां उनकी यात्रा में सैकड़ों वाहनों का काफिला चल रहा था, तो गांव से गुजरने वाले परिक्रमार्थियों के साथ साथ निकलना मुश्किल हो गया, जिस पर उन्होंने दोनों जनपदों के प्रशासन से अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी कई बार शिकायत की। आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यवस्थाएं सही न होने के कारण उन्होंने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि परिक्रमा करूंगा, सभी पड़ाव स्थलों पर जाऊंगा, सभी से मिलूंगा, सभी की समस्याएं सुनूंगा, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पिछले वर्ष परिक्रमा की थी, उस प्रकार इस बार परिक्रमा करना हमारे लिए मुश्किल है। 84 कोसी परिक्रमा में दूर दूर से परिक्रमार्थी भाग लेने आते हैं और अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। साधु संत महात्मा ज़्यादातर नंगे पैर पैदल ही यात्रा करते हैं। यह पौराणिक 84 कोसी का बहुत ही देश विदेश में महत्व माना जाता है। सरकार भी भक्तों के लिए पहले से ही सारी तैयारियों को दिशा निर्देश जारी कर रखी है, पर दूर के ढोल सुहाने ही लगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण परिक्रमा मेला को अस्थायी की जगह जगह अस्थायी कराने के संबंध में वे जल्द ही सूबे के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, जिससे रामादल की राह आसान हो सके। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ये वहाँ तक है जमीन, वो महाराज जी। हाँ, वो उधर जंगल में रहता है, वहाँ तक है। वहाँ से जाकर ऐसे गया है और आगे का बोला जाता है और मुझे पता रोड पर लगा दिया था। आपका ये वाला बात कट गया था जो, इसमें पूरा बराबर बराबर करवा दिए, खुद गए थे गुरु जी। इसी में अपना पंडाल लगता, जिसमें अपनी बिजली लाइन भी मिल जाती, पानी की व्यवस्था, हर चीज वहाँ बहुत दूर पड़ गया, आगे दूर पड़ गया था। ये सामाजिक मंदिर में यहाँ पर उनका क्षेत्र था, यहाँ पर पूजा की तरह काल में यहाँ पर कलिकाल प्रवेश करने का स्थान देने का यहाँ पर कलिकाल प्रवेश करोगे, यहाँ पर समस्त समस्या समाप्त हो जाएगी। तो पद्मनाभ राजा के श्राप के कारण कलिकाल नैमिषारण्य में नहीं आ सका, और यही वो कारण है कि नैमिषारण्य में जब यात्रा करते हैं तो यहाँ पर 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और फाल्गुन मास में अगर हत्यारण्य में कोई आता है और नैमिषारण्य की परिक्रमा करते हैं तो उसको सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में और फाल्गुन मास में जो ये महाकुंभ लगता है, ये महाकुंभ नैमिषारण्य में लगता है। और ये हत्यारण्य तीर्थ में आके स्नान करते हैं, भगवान
भगवान के दर्शन करते हैं तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य जीवन में निष्पाप हो जाता है और भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। तो सभी लोग दर्शन की परिक्रमा करें और मार्जन करके अपने जीवन को धन्य देवानंद अनुपम कौन सा है आपका मुझे आपको सभी विभागों के साथ शेयर